औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो आपने जो जो कमेंट किया, अब मुझे नहीं पता किस वीडियो पे कौन सा कमेंट आया है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, जो उन्होंने एक उनकी ज़िंदगी हयात मुबारक के जो कुछ थी बातें वो इधर शेयर की हैं। तो जी वो सोशल मीडिया पे नहीं थे, उन हस्तियों को ना इधर लेके आया करें। इस चीज़ को सामने रखें कि अल्लाह ताला का हुक्म है, जहाँ बुराई हो उसे हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल से बुरा जानो। तो भी इंशाल्लाह ताला मैं वो भी आगे वो वीडियो बनाऊंगी, वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, जहाँ एक मुसलमान औरत ने पहले जो जिस और लड़की के साथ लड़ाई और मतलब लाइव पे बैठ के उसने जो पेशाब किया है, और आगे आपको पता है मदीने पाक में वो तस्वीर थी, वहाँ उसको रोक रहे थे लोग, और आगे उसने जाके एक हिंदू के साथ निकाह किया है। और कलमा शरीफ पढ़ते हुए मैं पूरी आपको उसकी पहले थोड़ी सी झलक दिखाऊंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। और आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और शेयर करना है। तो यहाँ भी बात करेंगे जिन्होंने कहा कि जी फ़याज़ की कल वाली वीडियो देखे तो काफ़ी बहन भाइयों ने ट्रोल किया। देखे जी, जो हमारे बहन भाई होते हैं ना, जब हमसे प्यार करते हैं ना, तो अब जब से ये शादी का इसके व्लॉगिंग चल रही थी ना, बड़ा लोग प्यार कर रहे थे। शादी के बाद फिर ये हुआ, शादी हो गई, तो वहाँ भी काफ़ी लोग समाविया की वजह से ना काफ़ी रिस्पेक्ट हो रही थी इस बंदे की। तो कोई ना कोई ऐसी हरकत की होगी तो लोगों ने ट्रोल किया होगा, क्योंकि सारी वीडियो नहीं देखी, ना ही देखी जाती है। मतलब एक एक बंदे का चैनल और पाँच चार चार पाँच पाँच वीडियो होती, फिर जो नज़र में आ जाए वो देख लेते हैं। ताहिरा आपी पे थोड़ी सी बात करेंगे, जो इधर वो खाना बना रही है, उसके हस्बैंड भी मुझे लगता है इधर आए हैं। अभी तो एक पूरा जो व्लॉग बना है ना, सिर्फ कस्टर्ड पे बना है। एक पूरा रात को व्लॉग बना है, जहाँ जी इनवाइट किया गया है। तो आके जब महविश को आके कहा गया जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ समाविया दी ते फ़याज़ दी ते अम्मी अबू दी ते अब्बास फैमिली दी वीडियो, वहाँ मतलब खड़े होकर काफ़ी लंबी बातें चौड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं काके के बारे में, ये हुआ वो हुआ, उनके साथ सारी बातें कर कर के तो इनको इनवाइट किया गया। तो उसने फिर कहा कि हमने कौन सा उधर, मैंने कैसे आना, वाह भाई वाह महविश तू बड़ी समझदार सियाणी है, पूरा तू शहर गाँव आई है, पूरा शहर फेरे आई हैं, तो जाके शॉपिंग कर आई हैं। मतलब कि मैंने रात को बताया ना कि एक व्लॉग बनाया जिसमें काके के खतने करवाए गए, और दूसरा व्लॉग बना जहाँ ये कपड़े ख़रीद के लाई है। और आपने जो कमेंट किया कि हुमैरा क्या अली वीर ने लगाया था जेंडर रिवील, जब उसने वीडियो सबसे पहले लगाई थी कि इनके घर अल्लाह ताला ने बेटा देना है, तो उस पर भी आपको पता है लोगों ने वीडियोस भी बनाई थी और इस पर कमेंट भी आए थे, तो पता तो इनको लग चुका था। तो फिर ये था कि ज़रूरी भी नहीं था कि ये जाती और इतना लंबा चौड़ा मतलब कि सफ़र करके चले। ख़तने करवाना माँ की एक मजबूरी होती है कि उसका जाना बनता है, तो आराम से जाके करवा के आ और जाती। मुझे यहाँ पे लेकिन कमेंट भी आया हुआ था कि ना इसको पता भी था कि इसके बेटा होना, इसने वही मैंने बकरों की कमेंट हाँ की जी बात कर तैयारी रही की हुई है। हूँ। हाँ जी। बिल्कुल। तो वो फिर ये हुआ कि मतलब बाजी के साथ जाके पूरा व्लॉग बनाया गया है। और पता नहीं छुटकू किधर था उस वक्त, जब आपको पता है ना जब खतने होते हैं तो ज़ाहिर है बच्चा है तो तकलीफ़ तो होती है, चाहे उन्होंने एक बार सुन किया होता है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब वो ख़त्म होता है तो फिर तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। जिस तरह कह रहे जी पूरी रात बैठ के हमने किया, तो पता नहीं फिर किस तरह हो सकता है। फिर जो ताहिरा बाजी को लेके गई है उस गाड़ी में, छुटकू को दे के, जो काका इनका, तो खुद ये चली गई वो हस्बैंड के साथ कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए। तो आजकल किसको नहीं पता, उधर उस्मान अपनी अम्मी जान के साथ जाके पूरे ख़ानदान के कपड़े ख़रीद के लेके आया। और आज माशाल्लाह से इतना प्यारा 2 सूट माँ के जो सिलवाए हैं, तो पहन के भी उसने मतलब पहनाए हैं माँ को, तो वो भी पूरे दिखाए हैं। तो फिर कह रहा अम्मी कहती है पा के चलना, मतलब कुछ लेने और जाना था महविश के लिए ना। तो कह रहा अम्मी ये तो मैंने नहीं पता, कपड़ियाँ का पता सी मैं कपड़े ले आया, लेकिन अम्मी फिर भी लेके गई है। तो फिर उसने कहा अम्मी ताड़ी मर्जी है, सवाल है जो ते पाओ तो भावें ना पाओ। फिर अम्मी ने कहा नहीं, जब महविश के घर जाऊँगी ना, फिर हाँ कहीं देसी घी लेने जाना था, जो ना इनके घर में भैंसे हैं और इन्होंने देसी घी अम्मा ने लेके भेजा ना, बस वो भी फिर अपनी मर्जी से सारा कुछ दे रहे हैं। फिर किसी को, हमें तो वैसे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हैं तो फिर ही दे रहे हैं ना।
तो और भी कुछ लेने जाना था। तो अम्मी फिर अम्मी ने कहा नहीं नहीं, जब मैं आऊँगी तो फिर उसके घर जाऊँगी, फिर कपड़े पहन के जाऊँगी। तो वो एक लड़का अपनी बुज़ुर्ग माँ के साथ जाके इतने खूबसूरत कपड़े और चीज़ें हर चीज़ ख़रीद के लाया। तो अब्बास को नहीं पता था। ताहिरा आपी थी, आसिया थी, अम्मी थी, इनकी अम्मी खुद ही इतनी समझदार है, किसी के साथ जाके ला सकती थी, लेकिन नहीं, फिर वो जाना महविश ने था, क्योंकि उसने बीमार भी होना था, फिर कंधों के साथ लग लग के उसने बैठना भी था। तो आज अलीवीर ने बड़े कट्टे चट्टे खोले हैं, उसमें भी बात करूँगी। अगर बात लंबी होगी तो फिर 2 पार्ट बना लेंगे, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी चीज़ों को कवर करना है। उधर जो बीमार है क्या उसका नाम है, सुमेरा भी, तो ये लोग तो हर चीज़ को बीमार बना लेते हैं। तो चले जी, फिर ना ये हुआ कि मैंने कहा चलो मैं इसमें थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करती हूँ। सुमेरा पे ज़रा बात कर लूँ, सुमेरा बीमार है तो ये तो यूरिक एसिड को भी बीमारी बना लेते हैं। हालांकि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन यूरिक एसिड जो है इसमें दालें शालें छोड़नी पड़ती है आपको। ये जो सब्ज़ ग्रीन पत्तों वाले साग, जिसकी रोटियां पराठे रोज़ बना के बंदा खाता है ना, वो चने की दाल, मतलब ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं सब्ज़ पत्तों वाली जो छोड़नी पड़ती है। और वॉक, जिस तरह ये सुबह इतनी माशाल्लाह इतनी इनको जगह अल्लाह ताला ने दी जहाँ वॉक कर रही है। तो साथ में बेटा भी कर रहा, तो मना कर रहा है उसको ना नसरुल्ला के तू ना कर, तू तो अगे पतला, ना खांदा ना पींदा। तो मेहमानों की भी जो वीडियो बनाई है जिसमें इन्होंने चाय शे और ज़मीन पे कप रखे हुए हैं और ज़मीन पे प्लेटें बिस्किट डाल के रखे हुए हैं, और फिर इन्होंने उसी तरह उठाने और वो रख देने हैं ट्रे में, और ट्रे उठा के जाके अंदर रख देने। भला हद हो गई है, पहले ही आप ट्रे पकड़ो और उसमें प्लेटें रख दो, और वो जगह जहाँ आप जूते लेके फिर रहे होते हो, बंदे की जिस तरह शेल्फें होती है ना, तो वो तो चले मतलब कि एक किचन की जगह है ना, तो वहाँ तो चलो बंदा नीचे रख के तो रखता भी है, लेकिन नहीं इन्होंने वो, जब ये रोटियां भी रख रही होती थी, चाहे वो इनके कंदूरे पौने नीचे भी लग रहे हैं, फिर उनको उठाती हैं और उसी तरह आगे रख देते हैं। भला आप सोशल मीडिया पे बैठ के ऐसी हरकतें करते हो, लोगों को दिखाते हो, चाहे आप फिर जितने लगाया हुआ महंगे था। ले। हाँ जी, और मामा जी लगाया हुआ था सुमेरा की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, तो फिर एक दो लोगों ने नीचे कमेंट भी किया हुआ था सुमेरा प्रेग्नेंट है। हाँ, हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ये होता है कि अगर बीमारी कोई निकल आए तो फिर वो नेगेटिव रिपोर्ट होती है। अगर कोई ना निकले पॉजिटिव हो तो समझे आपकी रिपोर्ट क्लियर है और आपको कोई बीमारी नहीं है, ऐसी बात होती है। हो सकता है जी उन्होंने कहा जी पॉजिटिव है, तो उसकी फिर कोई रिपोर्ट बीमारी आ गई। होगी तो अब देखिए कि कुछ लोग ज़्यादातर पॉजिटिव को इसी को प्रेग्नेंट कहते समझ हैं, रहे हैं। प्रेग्नेंट ही। अब देखेंगे क्या हुआ। वैसे कोई इतनी बीमारी को भी पॉजिटिव कहता नहीं खुश होके। हाँ, तो हो तो सकता है जी फिर बीमारी जो इनको डॉक्टर ने बताई हो तो फिर वही रिपोर्ट में आ गया हो, बिल्कुल। है तो ऐसी बात मैंने है। भी पहले यही समझा, मैंने कहा शायद प्रेग्नेंट है, जो इसने कहा कि सुमेरा की रिपोर्ट आ गई नहीं, ये पिछले दिनों बता रही थी ना कि मुझे वो ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या यूरिक एसिड है, इस तरह का कुछ बता रही थी। तो उसकी तो एक स्पेशल चटनी भी है, वो भी लोग खाते हैं ना, तो उससे भी बंदा ठीक हो जाता। बाकी अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, देखेंगे तो पता चलेगा क्या है। वो नसरुल्ला वीर है, वो किसी चीज़ को भी हवा बना सकता है। तो फिर मैंने वीडियो देखी जिसमें उस्मान उधर गया, तो अली वीर तो काफ़ी नाराज़ है उससे, महविश से, क्योंकि वो चाहता था महविश घर आए और महविश की आज छिदरौल की है अली वीर ने। और बता रहा कि इहदे घर अल्लाह ने दिता सारा कुछ, फिर भी मंग मंग के पेकिਆਂ ਨੂੰ ना जलील करती पई ते उन्हां कोलों ना चीज़ां लैंदी पई। फिर इतना गुस्सा आया ਉਹ मेरा को, क्यों की मंगदी पई आ, कुछ भी नहीं, ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਪਈ, ਇਹਨੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। तो कहती तो फिर बैड ही उन्हें मंगे ना, कि मैंने सारा कुछ ना दो तो मैंने एक कला बैड ही दे दो। तो मतलब तो मांगना तो नहीं बनता था ना बैड, किस चीज़ की कमी है महविश के पास, सबसे ज़्यादा अमीर है महविश अपने घर में माशाल्लाह। और अलीवी ने 1000 बार बताया कि वो लाइवों पे भी बैठती है और 2-2 चैनल भी चमकाती है। तो फिर वो है कि अब मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ना आदत होती है कि खुल्म खुला नहीं मांगना होता बड़े तरीके से, कि ना मिस उसके ना जे मुँह करके। उसके नहीं उसकी बहू, मतलब उस बहू के माँ बाप ने ये किया वो किया, इतनी तारीफ कर दी कि अगला बंदा कुछ शर्मिंदा हो जाए कि हाय अल्लाह मैं तो अपनी बेटी वास्ते है कुछ कर नहीं सकिया। तो मतलब ये है कि उस बहू के वालदैन ने इतना कुछ कर लिया। तो ये होता कहते हैं आखा धी नूं तो सुनावा नूंह नूं। तो मैं भी ऐसा कुछ कर रही है अलीवीर को, तो फिर गुस्सा आया हुआ ना, फिर वो तो बता रहा है ना सबको कि ये मांग मांग के चीज़ें ले रही है और फिर बाद में ये कहती है नहीं इदा नहीं होता, उदा नहीं इदा। तो अब समाविया देख लो ना, समाविया को उन्होंने इतना कुछ पहले दे दिया था ना, तो अब वो गई है तो वो 2 तोड़े वो जो थे फ्रूटरों के भर के लेके गए, उधर से आती हुई ना वो अमरूद लेके आ गई है। तो देखिए जी नई नई शादी और माँ बाप ने इतना कुछ दिया। कुछ मोह माएँ होती हैं जो ना कुछ चीज़ें रख लेती हैं, कपड़े हो गए, बेडशीटें हो गई, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि बाद में बच्ची ने
शुरू शुरू के शादी के दिनों में बार बार आना होता है या फिर आगे बच्चा होता है, तो फिर अब रोज़ तो नहीं ना, बेटी को लाखों रुपया लगा के शादी की, अब साल बाद बच्चा हो जाता है, तो फिर पेरेंट्स बेचारे क्या 30-40 हज़ार रुपया लगा के, अब ये देख लो ना कि थोड़े में तो नहीं बना होगा, क्यों परी की मामा के मैविश के 3 सूट, ऐसे ही बच्ची के है। कपड़े, बच्चे कहते के हैं कपड़े, बेटियां सारी जिंदगी लेती जी हैं। सोने की अंगूठी, और साथ में ये हुआ सास का सूट, ससुर का सूट, और 2 देवरानियों के सूट। अल्लाह जानता जी, हुण मजाक मजाक च किते फियाज है ना कहे कि मैनू क्यों नहीं सूट तुसी लाया, क्योंकि वो तो फिर मजाक मजाक में सारी बात कर देता है ना। तो आप मुझे ये भी कभी कमेंट कर देते ना कि किस चीज़ पे आई वीडियो, क्योंकि मैंने तो वो वीडियो देखी जिसमें एक कह रहा कि अम्मी जी ने मेरी बीवी ने कहा हुआ कि समाविया नू कि तू ना कड़ी बना के खुआ फियाद नू ना, तो दूसरी अगले दिन जो वीडियो लगी पंजाबी माँ जी की, जिसमें मुझे लगता है उनकी अम्मी भी नहीं, समाविया ही बैठ के ना कड़ी बना रही है, और वो मेथी के पत्ते डाल के ना बनाती है। कुछ लोगों को ना मेथी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे खुद मेथी बड़ी पसंद है। तो ये सालन में अगर हो ना, अगर मतलब कि इसकी खुशबू ही ऐसी कि दिल करता है कि बंदा खाना खा ले। तो उस दिन उसने अपने घर भी बनाई थी ना, तो मेथी के पत्ते डाल के, तो फिर बाद में जो धनिया दुनिया डाल के, और आज भी उसने इसी तरह मेथी बनाई है। वो मतलब कि चैप्टर खुला कि पकौड़ियों बगैर तो पकौड़ियों वाले, तो आसिया ने भी वही बात की, लै कड़ी पकौड़ियों तो बगैर किदा खाई दी, तो कहना नहीं मैंने तो कड़ी चाहिए आ। मतलब वो एक टांग पे ना बात पे टांग रखता है, जिस तरह उसकी अम्मी कहती है कुछ भी नहीं खाता, ना ये साग खाता है, ना ये गाजर खाता है, ते ना ही एक कड़ी, मतलब एक अद्धा कड़ी खादा पकौड़ियाँ वाली, एक अद्धा पकौड़ा ले लेते देखे, जब एक खा लिया, जब 2 खा लिया, या 4 खा लिया। बिल्कुल। तो ये है कि कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ कड़ी पकौड़ों के लिए खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ कड़ी खाते हैं, कड़ी खाते हैं। वो कहते हैं एक आध पकौड़ा होता है चलो खा लेते हाँ हैं, जी। लेकिन ये अपने हर बंदे के अपनी शौक की बात होती है जी। हमारे तो मैंने वैसे पहले भी किसी से सुना था कि आज ऐसी कड़ी पकानी पकौड़ियाँ तो बगैर थे, आज ऐसी कड़ी पकानी पकौड़ियाँ नहीं। तो मैं इतना सी मैंने कहा ये कौन सी कड़ी है अभी पकौड़ों के बगैर, वो तो नहीं ना, एक लस्सी और एक आपने बीच में बेसन डाल के तो उसको पका के रख लिया। हमारे बल्कि ना कच्ची कड़ी परी के मामा बताएं किस तरह बनाते हैं इधर ना, हमारे पकौड़े बना के ना, हाँ जी, पकोड़े पहले पकोड़े नहीं बनाते, पहले करते हैं हाँ जी, कड़ी बना लेते हैं। नहीं कच्ची कड़ी जो बनाते हैं। अच्छा, कच्ची कड़ी जो बनाते हैं वो नुमान को नहीं पसंद है। हाँ, नुमान को नुमान नहीं मुझे पसंद। बनाने नहीं देता। हाँ, वो ना उसमें दही को अच्छी तरह से फेंट के ना, मतलब जिस तरह दही का रायता हाँ बनता जी, है। उसमें बेसन वगैरह कुछ भी नहीं डालते। और हंडिया का जैसे मसाला बनाते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा रखनी है। और फिर चूल्हा जब जल रहा हो ना, तब उसके अंदर डालते जाना और चम्मच हिलाना, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं चूल्हा जलने हाँ, देना। 1-2 मिनट बस। हाँ जी, तो नहीं तो वो दही फट जाएगा। हाँ, तो फिर वो कड़ी बन जाएगी, उसे कहते हैं कच्ची कड़ी। वो जिस तरह इंडिया वाले झोंक नहीं लगाते जी लस्सी को कि ये लस्सी नुकसान नहीं देती, बिल्कुल, तो इस तरह बना के तो फिर जो स्पेशल पकोड़े बना के ना वो उसके अंदर डाल देते, डाल वो दें। वैसे बड़े मज़े के लगते हैं, जिस तरह वो हम लोग रायते के साथ नहीं खाते हाँ जी पकोड़े। तो वो शहरों में ना जब ये हो कि अब ज़्यादा दही नहीं है, तो मतलब एक प्रॉपर कड़ी नहीं बनी, तो फिर वो कच्ची कड़ी बनाते हैं इस वक्त, बिल्कुल। ये भी मज़े की बनती तो है। तो मिलते हैं मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।